स्वागत है आप सबका। कल की परिचर्चा हमने जो की थी वो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो उत्तर प्रदेश में स्थित है उनसे संबंधित जो विगत वर्षों की परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए थे। आज की परिचर्चा को आगे जारी रखते हुए हम परिचर्चा करने चल रहे हैं राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो भारत के विभिन्न प्रदेशों में स्थित है। उन उन संस्थानों से संबंधित विगत वर्ष की परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए थे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, भारतीय धान शोध निदेशालय कहाँ स्थित है? क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 कटक, बी हजारीबाग, सी हैदराबाद, डी फिलीपींस। तो इसका आंसर जो होगा वो हैदराबाद होगा। कौन सा होगा? हैदराबाद। इसका आंसर हैदराबाद होगा। हैदराबाद में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR के अधीन हैदराबाद के तेलंगाना में जो है धान अनुसंधान निदेशालय स्थित है। यह संस्थान धान के रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भी कार्य करता है। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा में है। सेंट्रल अपलैंड राइस रिसर्च स्टेशन हजारीबाग झारखंड में स्थित है। अंतरराष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान मनीला फिलीपींस में है तथा यहाँ पर धान जीन बैंक है। ये क्वेश्चन जो है कई बार जो है एग्रीकल्चर विभाग की जो भी परीक्षाएं हैं उसमें रिपीट हुए हैं। तो मैं धान से संबंधित जितने भी संस्थाएं हैं उनको एक साथ कर दिया हूं, आपको ये याद करने में आसानी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में गेहूं की जीन बैंक कहाँ स्थित है? तो क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए हैं, बैरकपुर, मेरठ, करनाल, मऊ। तो जो जीन बैंक गेहूं का जो भारत में है वो करनाल में है। कहाँ पर है? करनाल में। ठीक है। हाँ, गेहूं तो ही हरियाणा में है। करनाल कहाँ है? हरियाणा में है। यहीं पर गेहूं जीन बैंक भी है। यहीं पर गेहूं एवं जौ शोध निदेशालय भी करनाल में है। रिसर्च सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड एलाइड फाइबर बैरकपुर में है। बैरकपुर कहाँ है? बंगाल में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च मोदीपुर मेरठ यूपी में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सीड साइंस मऊ यूपी में है। ये प्रश्न नंबर 3, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो क्वेश्चन में ऑप्शन 4 है। नंबर 1 भोपाल, नंबर 2 देहरादून, 3 करनाल, 4 नागपुर। तो इसका जो आंसर होगा वो करनाल होगा। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में स्थित है। इसकी स्थापना 1969 ईस्वी में हुई थी। और जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस जो है वो भोपाल में स्थित है। कहाँ है? भोपाल में स्थित है। सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट देहरादून उत्तराखंड में है। इसकी स्थापना 1974 ईस्वी में हुई थी। नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग नागपुर में स्थित है। तो इस तरीके से भारत में मृदा से संबंधित 4 अनुसंधान संस्थान हैं जिसके बारे में मैंने एक ही क्वेश्चन में आपको बता दिया है। प्रश्न नंबर 4, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन इसमें 4 हैं, नागपुर, राजामुंद्री, पूना, मुंबई। तो इसका आंसर जो होगा वो ये होगा। क्या होगा? ए। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। इसकी स्थापना 1976 ईस्वी में हुई थी। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजामुंद्री आंध्र प्रदेश में स्थित है। राष्ट्रीय प्याज और लहसुन अनुसंधान संस्थान पूना में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी मुंबई में स्थित है। तो ये 4 क्वेश्चन हमने इसमें तैयार कर दिए हैं आपके। प्रश्न नंबर 5, केंद्रीय संस्थान शीतोष्ण बागवानी कहाँ पर स्थित है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, शिमला, श्रीनगर, बंगलुरु, नैनीताल। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर टेम्परेट हार्टिकल्चर जो है श्रीनगर में है, जम्मू कश्मीर। और सेंट्रल
पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ पर जो है पोटैटो का ब्रीडिंग सेंटर भी है, ब्रीडिंग का भी काम होता है। इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर हॉर्टिकल्चर रिसर्च ट्रॉपिकल बंगलोर कर्नाटक में है। ये नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कोल्ड वाटर फिशरीज जो कि नैनीताल के उत्तरांचल में स्थित है। CAZRI स्थित है यहाँ, मतलब सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो मतलब कहाँ पे स्थित है पूछ रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ऑप्शन 4 हैं। ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद, नंबर बी पूना, नंबर सी नागपुर, नंबर डी जोधपुर। तो इसका जो होगा सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर राजस्थान में स्थित है। इसका डी ऑप्शन सही होगा। हैदराबाद में यहाँ केंद्रीय बारानी खेती अनुसंधान संस्थान स्थित है हैदराबाद में। और पूना में राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान संस्थान स्थित है। केंद्रीय नींबू वर्गीय अनुसंधान संस्थान नागपुर में है। नागपुर का क्षेत्र जो है संतरा के लिए बहुत ही मशहूर है। तो ये छठा क्वेश्चन था। आज हमने आपको 6 क्वेश्चन तैयार करा दिए हैं। ये 6 क्वेश्चन में एक तरीके से देखा जाए तो आपके 24 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। और ये क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में जरूर आए हुए हैं। जो एग्रीकल्चर विभाग द्वारा जो परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है उसमें इन संस्थाओं से संबंधित क्वेश्चन घुमा फिरा करके आते हैं। वो जरूर किसी न किसी रूप में आते हैं। तो मैं आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। कल जो है मैं फिर आपको जो है नेशनल कुछ संस्थाएं और अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं जो कृषि से संबंधित हैं उसके बारे में आपको हल करके दूंगा। आप मेरे परिचर्चा में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।